नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी अब वो सीरीज चल रही है जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको वो शब्द कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में विकल्पों के रूप में या प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इन शब्द का अर्थ क्या होता है, उन्हें हम कैसे पहचानें। अगर आपको इनका अर्थ पता होता है तो आप अपना अच्छा उत्तर दे लेते हैं, सही उत्तर दे देते हैं। लेकिन जब आपको अर्थ ही नहीं पता होता तो प्रश्न आपसे छूट जाता है। तो हम आपको वो हर शब्द करा रहे हैं जिनसे आपका पेपर में प्रश्न बनता है या विकल्प में वो आपके लिखे हुए मिल जाते हैं। ये शब्द आपको ज़्यादातर विकल्पों में देखने को मिल जाते हैं। जिन्हीं बच्चों को उनका अर्थ नहीं पता है वो क्लास देखेंगे, आगे उनको इनका अर्थ पता चल जाएगा। ठीक है, और पिछली क्लासों की बात करें तो हमने ऐसे जाने कितने शब्द आपको करा दिए हैं इन क्लासों में, तो वो क्लासें आप लोग देखिएगा, वो हर शब्द आपके लिए ज़रूरी है। इन शब्दों को आप लोग देख लेते हैं तो आपकी पेडागोजी में आपके नंबर 1 नहीं कटेगा। ठीक है, और आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप विकल्प, जैसे इस विकल्प में ये शब्द लिखा है, मान के चलिएगा कि विकल्प में अनुरूपक सोच लिख करके आ गया। अगर आपको इसका अर्थ पता होगा तो आपको पता होगा ये किससे, इसका मतलब किससे है। ठीक है, और ये प्रश्न क्या इससे रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। ऐसी आपकी पिछली बहुत सी क्लासें हो चुकी हैं, तो उन क्लासों को जा कर के देखिएगा। उसके साथ में जो CDP की एक महामैराथन आपकी चैनल पर पड़ी हुई है, समझिएगा कि हमने 12 घंटे का कंटेंट जो है वो आपको 1.5 घंटे में करा दिया है। तो जिन भी बच्चों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है, जा कर के वो क्लास देखें। बात करें अगर अपनी, तो हमने जनवरी 2024 वाले एग्ज़ाम में पहले ही अटैम्प्ट में पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है। शुरू करते हैं क्लास। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। बात करते हैं अनुरूपक सोच की। अनुरूपक सोच क्या है? तो जब हम एक मूल समस्या को हल करने के लिए पहले की जो समस्या हमने हल की है कि हमने उस समस्या को किस प्रकार हल किया है, उसी के अनुसार भी इसको हल करेंगे। मान के चलिएगा कि जैसे हम पहले जिस समस्या को हल करते हैं तो उसी के अनुसार जब हम दूसरी समस्या जो हमारी वर्तमान में समस्या में आई है उसको हल करते हैं, उसी को हम अनुरूपक सोच कहते हैं। मतलब उसी के हिसाब से सोचना कि पहले हमने समस्या को कैसे हल किया। जैसे मान के चलिएगा किसी विद्यार्थी को हमने जोड़ करने को दिए कि 4 + 8 कितना होता है, तो विद्यार्थी ने अगर 12 उत्तर दिया, तो इसी प्रकार अगर हमने उसको दूसरा उत्तर दिया कि 6 प्लस प्रश्न दिया 6 + 8 कितने होते हैं, तो विद्यार्थी इसका उत्तर जो देगा, ठीक है, वो पहले की समस्या के अनुसार ही देगा कि हमें इन शब्दों, इन जो अंक दिए गए हैं हमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये जोड़ का जब वो 14 और इसका उत्तर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये अनुरूपक सोच के अंतर्गत आएगा। मतलब जो पहले की समस्या का जो उसने हल किया है उसी के अनुसार जो आने वाली समस्या है, जो भी है उसके सामने समस्या, उसको हल करता है, तो हमारा अनुरूपक सोच के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके स्मृति सहायक विधियाँ ये क्या होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बात करेंगे स्मृति सहायक विधियाँ, तो ये याद, स्मृति का मतलब होता है याद करना, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ तकनीक है जो जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है, इनको याद किया जाता है, यह याद करने पर ज़्यादा बल देती है। ऐसे समझिएगा कि स्मृति सहायक विधियाँ तो वे विधियाँ जिन्हें हम याद करने के लिए उपयोग में किया जाता है, जिन्हें याद करने के द्वारा ही हम चीज़ों को हल कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, वो हमारी स्मृति सहायक विधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आगे आप लोगों को स्मृति से याद करने का मतलब समझिएगा। और बच्चों को हमें याद नहीं करवाना है, बच्चों को हमें समझाना है, बच्चों को सक्रिय रखना है, हमें शिक्षा को बाल केंद्रित रखना है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी हमें लगेगा कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। आपके लिए वो कंटेंट है, आप ऐसे समझिएगा कि आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो ज़्यादातर आपको कोई नहीं पढ़ाता। हमने जितना आपको इन शब्दों का अर्थ बता दिया है, शायद ही ये यूट्यूब पर कोई इसका अर्थ इतना ज़्यादा बताए। इन शब्दों का हमने कम से कम आपकी 150 से 200 शब्दों का अर्थ आपको समझा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि पेडागोजी के लिए आप लोग ये क्लासें ज़रूर देखिएगा। आने वाले समय में भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासें आपकी पढ़ती रहेंगी, तो इन क्लासों को भी आपको ज़रूर देखना है। लाइक करेंगे क्लास को। कोई भी तरीके की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली चीज़ के बारे में जानते हैं, क्या है एकल दृष्टिकोण क्या होता है। अब मान के चलिएगा कि आप प्रश्न को हल कर रहे हैं, आपके प्रश्न में एकल दृष्टिकोण आ गया। अब लेकिन आपको दो, मान के चलिए ऐसे समझिएगा कि आपको इम्पोर्टेंस क्या होती है इन शब्दों की। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 2 विकल्प का आपको अर्थ पता है, 2 का अर्थ पता नहीं है, एक का उसमें लिखा है एकल दृष्टिकोण और एक का कुछ और लिखा है। ठीक है,
उत्तर उसका जो दूसरा वाला है वो है, लेकिन आपका एकल दृष्टिकोण का ही आपको अर्थ नहीं पता, तो आप दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे। वहीं आपको अगर एकल दृष्टिकोण का अर्थ पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत ही जो उत्तर होगा उसको आप टिक कर देंगे। इसीलिए हम आपको ये शब्द करा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, आपका टाइम बचे। ठीक है, तो क्या है कि अधिगम सहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, एकल दृष्टिकोण कहलाता है। ऐसे समझिएगा कि विद्यार्थियों को ये लगता है कि अगर मेहनत करेंगे तो भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग होते हैं, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता है कि बार बार सीटेट देने से क्या होगा, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, नौकरियां नहीं आती। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा वो दिक्कत करते हैं, उन्हें योग्यता को बढ़ावा देने में कोई फ़ायदा नहीं लगता। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि हम मेहनत किस लिए करें और मेहनत से योग्यता आती ही नहीं है। वो ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं अपना कि नौकरियां नहीं आती, हम क्या करें पढ़ करके, ये है वो है, 100 बहाने बनाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। उनको ये नहीं पता है कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि वैकेंसी मिल जाए तो आपको पूरी ज़िंदगी का आराम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग सीटेट में ही अटके रहेंगे, केवल सीटेट ही देते रहेंगे जीवन भर, तो आप सुपर टेट तो आपको सिर्फ एक बार देना है, उसमें आपके 18 सब्जेक्ट होते हैं। हमने आपसे कहा है कि जल्दी से अपना सीटेट कवर करिएगा, सीटेट पास करिएगा। जैसे ही सीटेट होगा उसके बाद हम सुपर टेट की क्लासें शुरू करेंगे आपकी। ठीक है, सुपर टेट का कंटेंट कराया जाएगा आपको, उसके साथ में यूपी टेट और सुपर टेट की ऐसी क्लासें आएंगी आप लोगों के लिए जो आपके एग्ज़ाम को मज़ेदार तरीके से निकाल दें। इसीलिए कहते हैं चैनल पर जुड़िएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये क्लासें हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएंगी, और कोई भी तरीके की जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। एकल दृष्टिकोण में ये लगता है कि योग्यता से जो हमारी है वो मेहनत से नहीं बढ़ेगी, हमारे पास जो है वो भगवान का दिया हुआ ही है, हम वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी है प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक प्रकार्यता, इसको क्या कहते हैं? तो इस समझिएगा कि किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाया जाता है। ऐसे प्रतीक माने क्या करते हैं, प्रतीक माने चिन्ह ही तो होते हैं, तो इन शब्दों को भी आप समझ करके चलिएगा। ठीक है, प्रतीक माने क्या होते हैं, प्रतीक माने चिन्ह ही तो होते हैं, तो इन शब्दों को रिलेट करते हुए चलिएगा। प्रश्न और उत्तर में जो आपके विकल्प होंगे उनमें आपको कोई ना कोई शब्द ऐसा दोनों के साथ में एक योग उनका मिल जाएगा। तो इन शब्दों का जब आपको अर्थ पता होता है तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे, और एक गलत प्रश्न भी जो आपको नहीं आ रहा है वो भी आप सही करके आएंगे। तो अगर आप लोगों ने ऐसे 20 मान के चलिएगा, ऐसे समझिएगा कि आप लोग 70 पर अटक गए, 70 से ज़्यादा आपका स्कोर नहीं हो रहा, लेकिन इन शब्दों का आपको अर्थ पता होगा तो कम से कम आप 30 नंबर और बढ़ा सकते हैं अपने, यानी कि 100, और आपको फंसा हुआ एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्लास को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने जो इतनी मेहनत की है, हर शब्द को ढूंढना, उनका अर्थ निकालना, उनके बारे में समझना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए किसी वस्तु को जब हम संकेत के द्वारा दर्शाते हैं, जो हमारी वस्तु हमारे सामने नहीं होती है उनको दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम प्रतीकात्मक या लाक्षणिक प्रकार्यता का प्रयोग करते हैं। प्रतिवर्ती सोच किसे कहते हैं? तो मान के चलिए किसी चीज़ को जब हम अकस्मात सोचते हैं या करते हैं, जैसे कोई चीज़ हम अचानक करने लगते हैं, कोई भावना हमारे अंदर अचानक जाग जाती है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रतिवर्ती सोच के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लास आपकी यहीं तक थी। आपको वो शब्द ऐसे लगातार मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में विकल्पों के रूप में या प्रश्नों के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्लासें हैं आपकी बुक पेडागोजी की जान है। जिन भी बच्चों ने अभी तक CDP की क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर के CDP की मैराथन क्लास देखिएगा चैनल पर। उनमें हमने 12 घंटे का कंटेंट आपको 1.5 घंटे में करा दिया है। पूरी CDP आपकी कवर हो चुकी है, चाहे वो शिक्षण विधियाँ हों, बीमारियाँ हों, शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हों, जीन प्याजी हों, कोलबर्ग हों, वाइगोत्स्की साहब हों, चॉम्स्की साहब हों, आपके बाल विकास की व्यवस्थाएं हों, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जैसे कल्पना हो गया, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, हर उस चीज़ को हमने आपको करा दिया है कि जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, जिनसे प्रश्न और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महामैराथन आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसे समझिएगा कि वो दवाई है जो आपके एग्ज़ाम में आपको टॉपर बना के छोड़ेगी। तो वो क्लास देखेंगे, साथ में इन शब्दों की जो क्लासें पढ़ रही हैं वो हर क्लास आप लोग देखिएगा। एक एक क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को, और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप लोग नंबर पर जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।